समान हिंदी का पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्णांक 100 नंबर है और 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा एग्जाम में। सीधे हम देखते हैं, सबसे पहले हमें मिलेगा खंड का। ठीक है, तो खंड का में आपके रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, निबंध के लेखक। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और दूसरा वाला हमारा सही है संपूर्णानंद। ठीक है, उसके बाद अगला आ जाएगा खा। खा में है लल्लू लाल की रचना है, इसमें भी 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो इसमें सुख सागर दिया है, परीक्षा गुरु है, प्रेम सागर है, रानी केतकी की कहानी। तो इसमें भी हमारा प्रेम सागर वाला सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन आएगा गा, पर्दा कहानी के लेखक। तो इसमें प्रेमचंद्र हैं। ठीक है, अमरकांत हैं, जयशंकर हैं और यशपाल वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, रामवृक्षी बेनीपुरी, राहुल संस्कृतायन। ठीक है, और रंगे राघव। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन जो है पहला वाला सही है, विष्णु प्रभाकर। उसके बाद अगला है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक पूछ रहा है। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पेपर में आपको इस तरह से इसके आंसर देने हैं। सबसे पहले जैसे खंड का को सॉल्व कर रहे हैं, फिर उत्तर क्रमांक 1 डाल करके इस तरह से आपको आंसर लिखते जाना है। ठीक है, फिर ऐसे ही द्वितीय क्वेश्चन यानी उत्तर क्रमांक 2 डालेंगे, उसमें का खा गा गा दे रखे हैं, उनमें मतलब का वाले का दूसरा सही है, खा का चौथा सही है। इस तरह से आपको आंसर देनी है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आपको आंसर कैसे लिखने एग्जाम में। ठीक, उसके बाद यहाँ पे दिया है क्वेश्चन क्रमांक 2, कामायनी किस युग की रचना है। तो कामायनी किस युग की रचना है, छायावाद। ठीक है, निम्नलिखित में से कवियों में कौन प्रगतिवादी युग का है। तो रामधारी सिंह दिनकर। तारक सत्य का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, 1943 में। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो प्रिय प्रवास। ठीक है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अष्टछाप कवियों से संबंध है, अष्ट का कवियों का संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से, तो वो देखेंगे अपन आगे है इसमें। ठीक है, भक्ति काल की कौन सी शाखा से संबंध है इसका, कृष्ण भक्ति शाखा से। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा सीधे एक गद्यांश धरती माता की कोख में। ठीक है, तो गद्यांश को आपको किस तरह से सॉल्व करना है यहाँ पे मैंने दिया। उत्तर क्रमांक 3 डालेंगे, फिर लिखेंगे गद्यांश के शुरू के 2-3 शब्द लिख लेने हैं आपको और लास्ट के। ठीक है, पड़ताल आवश्यक है ऐसे करके। ठीक है, इससे एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपने इस वाले मतलब गद्यांश की मतलब गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे इस तरह से आपको इनके उत्तर देने हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा, हेडिंग बनाएंगे संदर्भ, और संदर्भ में राष्ट्र का स्वरूप नाम का जो चैप्टर है उससे ये लिया गया है। ठीक है, और लेखक का नाम लिखना होता है। धरती माता को वसुंधरा, धरती माता वसुंधरा क्यों कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ लिखा धरती माता की कोख में जो अमूल निधियाँ भरी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। इस तरह से आंसर इसी में से छांट को आपको लिख देना है। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो यहाँ पे लिखा पृथ्वी की पीस पीस करके अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो यहाँ पे नदियों शब्द था। ठीक है, नदियों ने पृथ्वी की देह को पीस पीस करके मिट्टियों से समाया मतलब सजाया है। ठीक है, तो इसके आंसर सब इसी में मिल जाते हैं। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, इसमें लिखा भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें आंसर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है। ठीक, ये तो अथवा वाला आपको नहीं करना, एक ही करना है इनमें से। ठीक है, यहाँ पे जो अथवा है ना ये वाला, तो अथवा वाले में से एक ही करना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, चौथा क्वेश्चन ये वाला करना है आपको। ठीक है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ। तो इससे संबंधित ये प्रश्नों के उत्तर देने हैं, आप अच्छे से देख लें, तैयार भी कर लेना है। चलो मैं पहले पेपर दिखा दूँ आपको जल्दी से। ठीक है, उसके बाद लज्जा जी इसके अथवा मिलेगा चौथे के लज्जाशील पथिक महिला। ठीक है, तो पवन दूतिका वाले चैप्टर से है ये। ठीक है, इसे आप क्वेश्चन इससे संबंधित सभी लिख देंगे और इसके क्वेश्चन इसमें पढ़ने से मिल भी जाते हैं। ठीक है, जीवन परिचय हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण, ये दोनों जीवन परिचय मैंने पढ़ा दिए हैं, लिस्ट में जाकर के अभी देख लो। ठीक है, इधर सुमित्रानंद पंत और रामधारी सिंह दिनकर, ये दोनों जीवन परिचय आप पढ़ ले। कोई सा
लिखना तो एक ही है, लेकिन मैंने ये पढ़ा दिए हैं स्मित्रानंद पंत और रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, बहादुर कहानी बहुत अच्छे से पढ़ा दी है, पंचलाइट भी पढ़ा दी है। इन दोनों को आपको पढ़ लेना, 5 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, उसके बाद है एक आपको क्या लिखना है, सुपठित, मतलब खंड लिखना, काव्य खंड से एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यहाँ कई बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनमें से एक करना है। मैं आगे दिखा देता हूँ पहले आपको। ठीक है, तो इधर दिए हुए हैं जी, श्रवण कुमार से संबंधित है। ठीक है, त्यागपति इसके में आ रहा है, वो त्यागपति। हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, सत्य की जीत, अपने जिला वाइज आप देख लेंगे इससे। ठीक है, लिखेंगे। उसके बाद है ये व्याख्या संस्कृत में मैंने करा दी है, मतलब गद्यांश से संबंधित व्याख्या नहीं है, इसे बोलेंगे अनुवाद लिखना है, हिंदी अनुवाद। ठीक है, तो इसमें से एक करना है, अथवा भी लगा हुआ है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद श्लोक है, इन दोनों श्लोकों के अर्थ मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो अच्छे से इन्हें तैयार कर लेना। ठीक, उसके बाद मुहावरे दिए हैं जी। ठीक है, तलवार की धार पर चलना, टकासा जवाब देना, दाल में काला होना, ये मुहावरे मैंने करा रखे हैं, तो वहाँ से पढ़ लेना, इससे ज़्यादा करा दिए हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयार कर लेना है। प्लेलिस्ट में जा कर के हिंदी की प्लेलिस्ट में सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद सुपठित एक अपठित गद्यांश आएगा, 10वां क्वेश्चन। ठीक है, इसके क्वेश्चन इसी में छांट लेने, बहुत सरल है ये। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 1 नंबर में, 2 5 नंबर का है टोटल। ठीक है, तो इसमें अथवा भी लगा होता है, आपको जो सरल लगे उनमें से एक कर लो। ठीक है, इसमें अथवा लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद 11वां क्वेश्चन पाएगा, इसमें योग में दिए होते हैं, जैसे 2 योग में दिए हैं यहाँ, वसन और व्यसन। इसमें वसन का मतलब होता है वस्त्र और व्यसन का मतलब होता है आदत। ठीक है, तो इसके मतलब अर्थ लिखने हैं आपको। ठीक है, अम्बुज और अम्बुद। ठीक है, अम्बुज और अम्बुद, इसका क्वेश्चन था अम्बुज और अम्बुद। तो अम्बुज का मतलब होता है कमल, अम्बुद का मतलब होता है बादल। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है, कह रहा है एक शब्द के 2 अर्थ लिखो, जैसे किसी निम्नलिखित में से किसी एक, कोई सा एक ले लो, ये 3 दिए 4 दिए यहाँ पे। ठीक है, 4 में से कोई सा एक शब्द के 2 अर्थ लिखो। जैसे अंबर का मतलब आकाश वस्त्र होता है, पट का मतलब पोशाक और कपड़ा होता है, विधि का मतलब संगति अनुकूलता होता है, नाग का मतलब सांप और सर्प होता है। मैंने यहाँ पे लिखवा दिए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से शब्द का चयन करें जो आँखों के सामने हो। तो एक शब्द लिखना है प्रत्यक्ष, आंखों के सामने के लिए क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो तुम, इन्हें शुद्ध करना है 2 वाक्यों के लिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 2 वाक्य शुद्ध करो। हालांकि यहाँ पे 4 वाक्य दिए हैं, कोई से 2 तुम्हें सरल लग जाए, उन्हें 2 वाक्यों के लिए आपको करना है शुद्ध। तुम कुर्सी पर बैठे हैं, तुम कुर्सी पर बैठे हो, इस तलवार में अनेकों कमल खिले, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। इस तरह से हो जाएगा, 2 शुद्ध हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रस आ जाएगा, हास्य रस मैंने पढ़ा दिया, वीर रस भी पढ़ा दिया, तो रस वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे। दोहा मैंने पढ़ा दिया, श्लेष अलंकार और ये अलंकार तो मैंने सभी पढ़ा दिए, दोहा सोटा ये भी पढ़ा दिया मैंने। हालांकि यहाँ पे ये उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिख दी है, और ये दोहा की भी। ठीक है, दोहा की परिभाषा ये है, उत्प्रेक्षा की ये है। ठीक है, और ये निबंध भी हमने पढ़ा दी, आतंकवाद पे और बेरोजगार की समस्या पे, पर्यावरण प्रदूषण पे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन प्रीवियस पेपर जो पिछली बार आया था वो भी हम आपको दिखा देते हैं कैसा था। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन तैयार करके चले जाएंगे तो ठीक रहेगा एग्जाम के समय में। ठीक है, यहाँ आचरण की सभ्यता कौन है भाई, सरदार पूर्ण सिंह है ना। चिंतामणि निबंध संग्रह रामचंद्र शुक्ल, उसने कहा था कहानी किसकी है, चंद्र शर्मा गुलेरी। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल किस विधा के से संग्रह लिया गया है, पृथ्वी पुत्र। ठीक है, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत हैं। चलो आगे दिखाते हैं जल्दी से। उसके बाद उर्मिला विरह साकेत नवम सरग में, कौन से सरग में, नवम। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, पलाशवन काव्य संकलन के प्रणेता हैं, तो इसमें नरेंद्र शर्मा। ठीक है, उसके बाद अगला निम्नलिखित में से छायावादी नहीं है, अज्ञेय नहीं है छायावादी, बाकी सभी हैं छायावादी। ठीक है, निशा निमंत्रण के रचनाकार है हंसराय बच्चन। भाषा स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है, तो इसका चैप्टर का नाम, अगर पाठ और लेखक का नाम है भाषा और आधुनिकता, और लेखक का नाम था इसमें प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जिन पे लाइनें खिंची हुई हैं उन पे उनकी व्याख्या करनी है, और नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है, योजनाओं को व्यक्त करने के लिए। संस्कृति का अटूट अंग क्या है, भाषा है। ठीक है, किसके, इधर है
किसके लिए भाषा परंपरागत प्रयोग की जाती है? तो इसका उत्तर यहाँ से लेके और ये लाइन खींची हुई है यहाँ तक है, ठीक है। कहाँ से? यहाँ से लेकर के ये पूरी लाइन और यहाँ तक, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेंगे। उसके बाद इधर दिया हुआ ये अथवा वाला नहीं करना, ठीक है। चौथे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, तो ये वाला है, ठीक है। आपका पद्यांश पवन दूतिका हरिओद नाम से जो चैप्टर है, इनके लेखक हरिओद है, पवन दूतिका से लिया गया है। हम यहाँ पे हमने वो लिख दिया है, ठीक है। इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर इसमें भी मिल भी जाएंगे, लेकिन आप पढ़ के चले जाना जरूर से, ठीक है। चलो आगे दिखाते हैं आपको, जल्दी से ये भी पेपर दिखा देते हैं, इससे अगर इससे कोई क्वेश्चन मिलेगा आप कर पाएंगे। सावधान मनुष्य है ना, सावधान मनुष्य, तो किससे है? अभिनव मनुष्य, और इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न आप देख लेंगे। उसके बाद जीवन परिचय है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल और हरिशंकर, हमने ये तीनों पढ़ा दिए थे, ठीक है। इधर रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण और ये भी तीनों पढ़ा दिए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेंगे, ठीक है। कहानी की बात करें तो पंचलाइट कहानी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। बहादुर और पंचलाइट इन्हीं में से एक मिल जाएगी, क्योंकि अथवा में कहानी लगी रहती है ना, ठीक है। तो हमने दो ही पढ़ाई हैं, पंचलाइट और बहादुर, एक न एक आपको एग्जाम में मिल जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें से काव्यखंड में से कोई क्वेश्चन आपके जिला वाइज होते हैं ना, आपके ज़िला में जो भी हो तैयार कर लेना। जैसे बरेली में ये है त्यागपति, ठीक है, हर्षवर्धन, तो आपके जो भी ज़िला में हो उस तरह से आप याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे बदायूं वगैरह में सत्य की जीत है। उसके बाद संस्कृत से संबंधित ये क्वेश्चन हमने इधर वाला कराया था, ठीक है। तो आप इसे भी तैयार कर लेंगे, आप अपनी बुक से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को भी आप देख के जरूर जाइए एक बार। चलो आगे दिखा देते हैं, हम पेपर दिखा देते हैं आपको पूरा पहले, ठीक है। ये श्लोक हैं संस्कृत की श्लोक, इनका अर्थ लिखना है आपको, ठीक है। तो इस अर्थ को पढ़ के जाना। मुहावरे, ठीक है, मुहावरे तो हमने सब पढ़ा दिए, ईंट से ईंट बजाना, आँख का चार होना, अंग अंग ढीला होना, ठीक है। तो कोई एक का अर्थ लिखना है बस, ठीक है। फिर आपठित गद्यांश ये रह गया, इससे जिसमें क्वेश्चन इसी से छांट के लिखने हैं, 5 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, अथवा में भी होता है, जो सरल लगे वो कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं सीधे, सब देखूँगा। मनोज और मनोग, मनोज्ञ, कामदेव और सुंदर, ठीक है। इसका अर्थ यहाँ पे सूर और सुर, वीर और देवता, ठीक है। एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। नाक का नासिका होता है, नाश से होता है ना जी। बारिद है ना, बादल मेघ, अर्क सूर्य प्रकाश किरण, है ना। तो हमने यहाँ पे लिखवा दी, इन्हें भी तैयार कर लेना। इनमें से कोई सा आपको एग्जाम में मिल जाए तो कर पाओगे। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, ठीक है। जो किए गए उपकार को ना मानने वाला हो का कहलाओ कृतज्ञ, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। मोहन ने अलमारी खरीदा, तो ये शुद्ध वाक्य करना, मोहन ने अलमारी खरीदी, ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, तो छात्र शब्द गलत था यहाँ पे, है ना, ये ऐसा वाला अच्छा बनता है, ठीक है। महादेवी वर्मा कवित्री थी, तो कवित्री ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये गड़बड़ था। तो आपको कितने वाक्य करने शुद्ध हैं? 2 ही करने हैं, 4 दिए हुए हैं तो 2 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। वीर रस हास रस की कोई परिभाषा हमने पढ़ा दी है। उपमा अलंकार और श्रेष्ठ अलंकार, तो दोहा की परिभाषा हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से। उसके बाद इधर आ जाते हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के लिए क्या लिखने, एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। विद्यालय में खेलकूद सामग्री के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, ठीक है। उसके बाद आतंकवाद संबंधित या पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान, ये तीनों हमने करा दिए हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगर आपको वो लिखना पत्र तो ऐसे लिखेंगे। चलो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ जल्दी से आपको, ठीक है। जो भी उत्तर क्रमांक है वो डाल लेंगे। मान लो 13 नंबर पे आएगा तो उत्तर क्रमांक 13 डालेंगे। फिर लिखेंगे सेवा में, है ना, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ठीक है। सेवा में प्रधानाचार्य जी, आप अपने स्कूल का नाम डाल देंगे, ठीक है। जो भी आप स्कूल का नाम हो उस तरह से डाल देंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सरस्वती विद्या मंदिर, ठीक है, सरस्वती विद्या मंदिर, है ना, फरीदपुर बरेली, ठीक है। जो भी आपका स्कूल है वो आप डाल लेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे विषय लिखेंगे ब्लैक कलम से, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी बता रहा हूँ जल्द में, इसलिए आप ब्लैक कलम से हेडिंग बना देंगे। विषय क्या आपका, प्रधानाचार्य के लिए किस लिए पत्र लिखना है आपको, विद्यालय में खेल कूद, विद्यालय में खेल
कूद की सामग्री हेतु, ठीक है। तो इस तरह से आप विषय लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे सविनय निवेदन, है ना, सविनय, ठीक है। और यहाँ से लिखेंगे निवेदन इस प्रकार है। लिखने का तरीका है कोई सा भी आ जाए ना, इस मतलब प्रधानाचार्य पे आ जाए, बिजली पे आ जाए, ठीक है, हो जाता बिजली आपूर्ति के लिए तो लिखोगे सेवा में श्रीमान बिजली विभाग, है ना, फरीदपुर बरेली, जो भी हो इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग के लिए लिखना हो तो यहाँ पे लिख देंगे स्वास्थ्य विभाग, ठीक है। और अपना डाल के ऐसे ही लिखते चले जाओ। सविनय निवेदन इस प्रकार है कि अब तुम जो भी समस्या है, अपनी खेलकूद की सामग्री नहीं है तो अपने प्रधानाचार्य से रिक्वेस्ट निवेदन कर सकते हो कि खेलकूद की सामग्री उपलब्ध कराई जाए, है ना। तो इस तरह से आप 2-3 लाइनें बढ़ा के लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे दिनांक डाल दो, है ना, जिस तारीख दिनांक डाल सकते हो, है ना। आपका पेपर 24/2/2025 को है। और यहाँ पे लिख देंगे धन्यवाद, है ना, धन्यवाद, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर भवदीय लिख दो, भवदीय, है ना, भवदीय, ठीक है। और यहाँ पे का नाम नहीं डालना, का, खा, गा, बस। तो यहाँ पे बीच में 2-3 लाइनें लिखेंगे, आपका पूरा पत्र लिख करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो विद्यालय में खेलकूद से संबंधित हो प्रधानाचार्य के लिए, या विद्यालय में स्टाफ कम है इसके लिए लिखना हो, कैसा भी पत्र लिखना हो आप इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन को अच्छे से लिखना है पूरा एग्जाम में। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, ठीक है। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।